मनुष मई में एक नहीं दो नहीं बल्कि लगातार 4 दिन में 6 स्टार्स के जाने से पूरा देश गहरे सदमे में है। कल तक जो स्टार्स हमारे बीच हंसते मुस्कुराते चाय नाश्ता कर रहे थे, वो अचानक से कैसे जा सकते हैं। और सबकी कहानी एक दूसरे से मिलती जुलती है। सबके चेहरे देखकर उनके घर वाले ही चीख पड़े। इन 6 स्टार से कुछ न कुछ ऐसे गलत काम हो रहे थे जिससे उनके परिवार वाले पहले ही अनहोनी के डर से घबरा रहे थे। घर वालों ने बताया अपने इन पूतों का आखिरी वक्त का हाल। आज सुबह एक साथ 2 स्टार्स के निधन ने देश को झंझोर कर रख दिया। पहले छपाक फिल्म में काम कर चुकी एक्ट्रेस वैभवी का खाई में गिरने से निधन हुआ। कुछ ही घंटे बाद अनुपमा फेम नीतीश पांडे के निधन की खबर आ गई। उससे पहले आदित्य सिंह राजपूत का निधन हुआ। आदित्य सिंह राजपूत का कल ही अंतिम संस्कार हुआ और 21 मई को सुचंद्रा दास गुप्ता का भी रोड एक्सीडेंट में निधन हुआ। और उसी दिन साउथ फिल्मों के स्टार शरद बाबू का 71 की उम्र में बीमारी के बाद निधन हो गया था। रविवार को राजकोटी जोड़ी के पॉपुलर तेलुगु म्यूजिक कंपोजर थोटकुरा सोमराजू उर्फ राज का निधन हो गया। इन 6 स्टार्स में से दोनों एक्ट्रेस का रोड एक्सीडेंट हुआ। सुचंद्रा दास गुप्ता शनिवार की रात शूट करके वापस अपने घर जा रही थी, तभी उन्होंने एक बाइक बुक की। बाइक के सामने साइकिल आ जाती है और साइकिल के बचाने के लिए उनका ड्राइवर थोड़ा मुड़ता है, जिसकी वजह से वो दूर जाके गिरती हैं और पीछे से आ रहे ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। ऑन द स्पॉट सुचंद्रा दास गुप्ता की मौत हो जाती है। वहीं वैभवी उपाध्याय भी अपने मंगेतर के संग पहाड़ी इलाके में घूमने निकली थी। उनकी कार खाई में गिरी। एक्सीडेंट में वैभवी की मौत हो जाती है, जबकि उनके मंगेतर बच जाते हैं। वैभवी का चेहरा देखकर उनके घर वाले बुरी तरह से चीख पड़े। उनका चेहरा पहचाना नहीं जा रहा है। वहीं बाकी 4 स्टार्स की बात करें तो अनुपमा फेम एक्टर नीतीश पांडे और राजकोटी जोड़ी के पॉपुलर तेलुगु म्यूजिक कंपोजर थोटकुरा सोमराजू उर्फ राज का निधन हार्ट अटैक से हुआ। इन दोनों स्टार्स ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि काम करते करते अचानक से उन्हें हार्ट अटैक पड़ेगा और वो दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। अटैक पड़ने के 1 घंटे पहले ही दोनों स्टार्स अपनी फैमिली के संग थे। नीतीश पांडे ने अपने परिवार के संग नाश्ता किया, लेकिन अचानक से खुशी मातम में बदल जाएगी, किसी को आशंका तक नहीं थी। वहीं आदित्य सिंह राजपूत की बात करें तो वो पार्टी करके अपने घर में सोने गए थे। सुबह उठे तो वो बाथरूम गए और वहाँ से कभी निकल ही नहीं पाए। कहा जा रहा है कि आदित्य सिंह राजपूत ने नशा किया था, जिसकी वजह से वो बाथरूम में गिर गए थे। और आदित्य सिंह राजपूत का चेहरा देखकर मां बुरी तरह चीख रही है। कल ही आदित्य सिंह राजपूत का अंतिम संस्कार किया गया। साउथ की फिल्मों के दिग्गज और दमदार एक्टर शरद बाबू अब हमारे बीच नहीं है। सोमवार को उनका भी निधन हुआ। उन्होंने 71 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। शरद बाबू पिछले 1 महीने से हैदराबाद के अस्पताल में भर्ती थे और वेंटिलेटर पर थे। शरद बाबू के जाने से इंडस्ट्री के साथ साथ फैंस को बड़ा सदमा लगा है। पूरी फिल्म रात्रि में शोक की लहर दौड़ गई है। आदित्य सिंह राजपूत के निधन ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए। कोई बोल रहा रग के ओवरडोज से मौत हुई, तो कोई बोल रहा बाथरूम में फिसल कर मौत हुई। पुलिस भी खोजबीन में लगी है, लेकिन इस बीच उस लड़की को पकड़ा गया जो आदित्य के बहुत करीब थी। यूँ कहें कि ये लड़की आदित्य की हर पार्टी में तो दिखती थी, साथ ही आदित्य के रूम में भी दिखती थी। मीडिया में चल रही तमाम खबरें देखकर आदित्य के इस दोस्त का दिमाग खराब हो गया और भड़क गई। मुँह से वो सच निकल गया जिसका इंतजार था। और इस लड़की से ज्यादा आदित्य को कोई जानता भी नहीं था। आदित्य की इस खास दोस्त का नाम शुभी जोशी बताया जा रहा है। शुभी जोशी से जब बात हुई तो शुभी जोशी बताती हैं कि मुझे समझ नहीं आता कि लोग कैसे इतने इंसेंसिटिव हो सकते हैं। मैं जब नशे की खबरें पढ़ रही थी तो मुझे मीडिया समेत उनके कुछ दोस्तों पर गुस्सा आया, जिन्होंने ये सारी झूठी बातें फैलाई। मैं कल से इतनी बिजी थी कि मुझे बात करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। जरा सोचो उनकी माँ पर इस वक्त क्या बीत रही होगी जब आप लोग ऐसी खबरें चला रहे हैं। एक तो उन्होंने अपना बेटा खोया और ऊपर से इस तरह की बदनामी हो रही है। सच कहूँ तो मेरे दोस्त की मौत का तमाशा बनाकर आप लोग अच्छा नहीं कर रहे हैं। शुभी जोशी आगे कहती हैं, मौत के दिन आदित्य से मेरी करीब सुबह के 11:30 बजे बात हुई। हम रोजाना फोन पर 10 बार बातें किया करते थे और मौत से कुछ घंटे पहले नहीं बल्कि कुछ मिनट पहले भी हमारी उनसे बात हुई। बातों से कहीं नहीं लग रहा था कि वो दुखी है या फिर कोई दिक्कत है या फिर वो नशे में। खैर मुझे उसके हाउस हेल्पर ने बताया था कि उसे मॉर्निंग में एसिडिटी की दिक्कत हो रही थी। उसने दवाइयाँ भी खाई थी। दोपहर के वक्त मुझे एक कॉमन दोस्त का कॉल आया कि आदित्य बाथरूम में गिर गया था। मेरा घर उसके घर के करीब 3 मिनट की दूरी पर है, तो मैं भागते हुए वहाँ पहुँची तो वहाँ उसकी बॉडी बेड पर थी। उसके सिर पर चोट के निशान थे। हाउस
हाउस हेल्प ने कहा कि आदित्य जब वॉशरूम के लिए गया तो वो फिसल कर गिर गया था। आवाज इतनी जोर से थी कि हाउस हेल्पर दौड़ता हुआ उनके पास पहुंचा। उसने आदित्य को उठाने की कोशिश की लेकिन वो उठा नहीं पाया और वो भागते हुए नीचे गार्ड्स को बुला लाया। इस बीच गार्ड और हाउस हेल्प की मदद से उसे बेड पर लिटाला गया। आदित्य जहां गिरा था वहां टाइल्स पर भी स्क्रैच के निशान है। सुबी जोशी अस्पताल ले जाने की खबर को भी गलत बताते हुए कहती हैं, ये खबर भी गलत है कि आदित्य को अस्पताल ले जाया गया। दरअसल आदित्य की बिल्डिंग के नीचे ही डॉक्टर को जल्दबाजी में बुलाया गया था। उन्होंने ECG टेस्ट किया और उन्होंने बताया कि बाथरूम में गिरने के दौरान ही उनकी जान चली गई। डॉक्टर ने तुरंत पुलिस को फोन करने को बोला और मैंने कॉल करके पुलिस को बुलाया। उन्होंने सबसे पूछताछ की और फिर आदित्य की बॉडी को आगे की फॉर्मेलिटी के लिए अस्पताल भेज दिया गया। शुभी जोशी आगे कहती हैं कि आपको इतनी बुरी खबरें चलाने से पहले आगे का इंतजार तो कर लेते। क्या पता क्या है उस माँ पर क्या बीत रही होगी जिसने आपकी ये गंदी खबरें देखी। सुबह दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन आप लोगों ने उनकी इमेज को एकदम डैमेज कर दिया है। उसकी भरपाई कौन करेगा? आप लोगों को जरा भी फर्क नहीं पड़ता है। अभिनेता अनुपम खेर को लेकर एक बुरी खबर सामने आई है। अनुपम खेर विजय 69 की शूटिंग जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। न जाने उन्हें पहले ही अनहोनी का डर सता रहा था। अनुपम खेर कुछ दिनों से अच्छा फील नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी शूटिंग किए जा रहे थे। जब अचानक कल उनकी शूटिंग सेट पर हालत खराब हुई तो उन्हें अस्पताल ले जाया गया और फिर वहाँ उन्हें डॉक्टर ने सख्ती से रेस्ट करने को बोल दिया। अनुपम अब खुद को ठीक बता रहे हैं, लेकिन शरीर की चोटें उन्हें काम नहीं करने दे रही हैं। शूटिंग करते वक्त अनुपम के शरीर में कई चोटें आई हैं। अनुपम को फिल्म की शूटिंग रोकनी पड़ी और कुछ दिन बाद ही वो शूटिंग सेट पर वापस लौटेंगे, वो भी जब पूरी तरह से ठीक हो पाएंगे। अपने हेल्थ अपडेट देते हुए अनुपम खेर ने फैंस को एक बड़ी बात भी बताई है। अनुपम खेर ने अपनी एक फोटो शेयर किया है जिसमें उनके हाथ पर स्लिंग बैंडेज बंधी हुई है। उन्हें हेयर लाइन फ्रैक्चर हुआ है। अनुपम खेर ने कहा कि स्पोर्ट्स फिल्म करते समय अगर चोट ना लगे ऐसा हो ही नहीं सकता। उनके कंधे में चोट आई है। फैंस और तमाम हस्तियों ने अनुपम खेर के प्रति अपनी चिंता जाहिर की। हालांकि उन्होंने बताया कि वो कुछ ही दिनों में फिल्म की शूटिंग पर दोबारा शुरू करेंगे, लेकिन फिर भी अनुपम खेर की चोट को लेकर और उनकी उम्र को देखकर लोग चिंता में हैं। चेक शर्ट पहने अनुपम खेर ने मुस्कुराते हुए फोटो शेयर की है। उन्होंने लिखा, आप स्पोर्ट्स फिल्म करो और आप घायल ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? कल विजय 69 की शूटिंग के दौरान कंधे में अच्छी खासी चोट लगी है। दर्द तो है, पर जब कंधे पर स्लिंग लगाने वाले भैया ने बताया कि उन्होंने ऋतिक रोशन के कंधे को इस स्लिंग से ही सजाया था, तो पता नहीं क्यों दर्द का एहसास थोड़ा कम हो गया। पर वैसे अगर थोड़ा जोर से खांसूं तो मुंह से खांसी भी निकलती है और चीख भी निकलती है, यानी अनुपम को तकलीफ हो रही है। फोटो में मुस्कुराने की कोशिश की जा रही है। 1-2 दिनों बाद शूटिंग जरूर करेंगे। अनुपम खेर खुद को तो अभी ठीक बता रहे हैं, लेकिन इनकी चोटें बता रही हैं कि अभी वो पूरी तरह से ठीक नहीं है। अनुपम खेर ने चोट लगने का किस्सा जब अपनी मां को बताया तो मां ने क्या कहा वो भी उन्होंने अपने फैन से शेयर किया। इस बारे में अनुपम खेर ने कहा कि मेरी माँ बोली और दिखा अपनी बॉडी दुनिया को, तुझे नजर लग गई है। माँ की बात का अनुपम खेर ने कुछ पंक्तियों के साथ जवाब दिया। माँ गिरते हैं शाह सवार ही मैदान ए जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। अनुपम खेर ने बताया कि ये सुनने के बाद उनकी माँ थप्पड़ मारते मारते रुक गई। अनुपम खेर के इंस्टाग्राम पोस्ट पर गुरु रंधावा, नीता गुप्ता, चंकी पांडे, नील, नितिन मुकेश, महिमा चौधरी, सनी जैसे कई स्टार्स ने उनके लिए कमेंट किया और उनके लिए प्रार्थना भी किया। साथ ही तमाम फैंस भी अनुपम खेर के जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। विजय 69 के अलावा जल्द ही अनुपम खेर द वैक्सीन वॉर, इमरजेंसी और मेट्रो इन दिनों में नजर आने वाले हैं।